सेकेंड लॉकडाउन के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी खबर आई थी जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ दिया था। कायद आजम के नाम से या भोपाल मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी शख्सियत थी मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा एक खसारा था जो पूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन उनके बाद उनके साहबजादे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब उनके जानशीन बने हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, उम्मत के लिए, कौम के लिए और शहर के लोगों के लिए, मदारिस के लिए, जमीयत के लिए। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हजरत आप कैसे निभाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई पूरे सूबे मध्य प्रदेश के लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम सब के बड़े, हम सब के बुजुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त इंतकाल फरमा गए। उनके जाने के बाद एक पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा मुल्क एक खाली हो गया। एक कमी महसूस हो रही है सबको, हर एक को अफसोस है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, दुनिया को छोड़ के जाना है और दुनिया से हर आदमी जाता है। तो हम उस अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई, मदरसे की भी जिम्मेदारी दी गई और राब्ता मदारिस की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई। हालांकि मैं इसके लिए बहुत छोटा हूँ, मेरे अंदर वो न काबिलियत है न सलाहियत है। लेकिन बड़ों की जो पसंद है, बड़ों ने चुना है और बड़ों की मर्ज़ी है। इंशाअल्लाह उन सब की मेरे साथ दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की, अल्लाह वालों की, पूरे मध्य प्रदेश की आवाम की। उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी देता रहूँगा। और मेरे वालिद मोहतरम ने जिस तरह मुझे तरबियत की, जिस तरह मेरे परवरिश की, उन्हीं की दुआओं का समरा है, उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला पूरे मध्य प्रदेश में आवाम और ख़वास में उन चीज़ों को उजागर हो रही हैं और वो चीज़ें पूरी भी की जा रही हैं। लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, लोगों के मसले मसाइल भी अल्लाह हल करा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये होती रहेंगी क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है। कोई जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जगह को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम करता है और ये निज़ाम अल्लाह ने क़यामत तक के लिए बनाया है और क़यामत तक लोग आते जाते रहेंगे और ये अल्लाह ने निज़ाम है, अल्लाह का काम है। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को हम कर रहे हैं और करने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल के दौरान जो देश के हालात हुए, तालीमी लिहाज से मदारिस को कितना नुकसान पहुंचा है और ख़ास तौर से गिरावट तालीम में आई है कि नहीं? ये वाकई बड़े अफसोस की बात है हमारे मदारिस के लिए। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया कहें कि इस वक्त हर चीज़ बंद हो गई। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पूरा अवामी निज़ाम ख़त्म हो गया। उसी के साथ एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े मदारिस का निज़ाम भी उससे बड़ा दरहम बरहम हुआ, वो बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा खसारा हुआ और उसकी खसारे की भरपाई अभी तक होना मुश्किल है। बहुत सारे मदारिस में तनख्वाहें नहीं दी गई, बहुत सारे मदारिसों में कर्ज में हो गए वो लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह उसको पूरा करेगा और हो रहा है। धीरे धीरे मदरसे भी खुल रहे हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो फिर दोबारा शुरू होंगी वो बहारें, वो खुशियाँ और वो रौनक़ें इंशाअल्लाह मदारिस में दोबारा बहाल होने जा रही हैं और हो रही हैं। जमीयत का मध्य प्रदेश का सदर बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी, मौलाना 3 काम ऐसे बताएं जो आपके टारगेट में है, उम्मत के लिए, कौम के लिए, जमीयत के लिए करना है। दर्शक जानना चाहते हैं 3 काम कम से कम आपके अंदर। देखिए, एक तो ये है कि मुझे जमीयत की जिम्मेदारी दी गई है, मैं सबसे ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर और सूबा हमारे ख़ास मध्य प्रदेश के अंदर मैं इस पर ध्यान देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे और दूसरा मुसलमानों के अंदर मायूसी और मुसलमानों के अंदर एक बेगफलती है वो ख़त्म होना चाहिए। मुसलमान कभी मायूस ना हो और इस मुल्क में और इस हमारे सूबे ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर मेरी ये कोशिश रहती है और मेरे वालिद मोहतरम की भी ये कोशिश थी उस वक्त भी जब वो हयात थे कि पूरा सूबा हमारा खुशहाल रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, प्यार मोहब्बत से रहें, हिंदू मुसलमान आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें। क्योंकि जब मुल्क और सूबा इत्मीनान और सुकून से रहता है तो उस सूबे के अंदर खुशियाँ होती हैं और उसमें मोहब्बतें होती हैं। जब सूबे में, मुल्क में नफरतें होंगी, झगड़े होंगे, ना इत्तेफाकियाँ होंगी,
नफरत की राजनीति होगी तो उससे हमारा सूबा, हमारा मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। तो मेरी ये 2-3 चीजें रहती हैं। हमेशा ही कोशिश करता हूं कि हिंदू मुस्लिम मोहब्बत इत्तेफाक बाकी रहे और मुसलमानों में मायूसी ना हो, मुसलमान बेचैन ना हो, मुसलमान परेशान ना हो, मुसलमान नाउम्मीद ना हो। ये मुल्क, ये सूबा हमारा है। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम हजारों सालों से रहते आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहते रहेंगे। हजरत, एक सवाल आपसे मेरा आखिर में ये है कि देखा जाता है कि जितने भी मुस्लिम इदारे हैं वहाँ 2 पार्टीशन हो रहा है, हो चुका है। आपका जमीयत में 2 पार्टीशन बहुत दिनों से है। कभी डिस्कशन बात हुई कि यार 2 नहीं एक ही हो जाते हैं दोबारा से? कोशिश हुई या बात चली या आप लोग कोशिश करेंगे उम्मत के फायदे के लिए? देखिए, ये तो क्या होता है कि ये दुनिया है और इसमें राय का और इख्तलाफ होता है और हुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी धीरे धीरे हमारी जमीयत में इत्तेफाक भी है, लोग मिल भी रहे हैं और आना जाना भी हो रहा है। दोनों जमीयतों में कोशिश भी हो रही है और अल्लाह ताला इसको कामयाब भी करे, हम भी इसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम और जो हमारे एक और जमीयत बनाई गई वो भी हमारी अपनी है और वो सब आपस में एक होते जा रहे हैं, करीब आ रहे हैं, दूरियां खत्म हो रही हैं और जो इस वक्त नफरतें थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ऐसा नहीं है मदारिस में भी कोई नाइत्तेफाकी नहीं होती। ये इख्तिलाफात हर ज़माने में होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे बड़ों में, बुजुर्गों में, सब में होते आए और ख़त्म हो जाते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं इतना बड़ा कि ये बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं, सारी चीज़ें एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। उनसे भी अभी हाल हमारे जो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम जो अमीरुल हिंद बनाए गए, वो दोनों ही जमीयतों के इत्तेफाक राय से बनाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये इससे जाहिर हो रहा है कि इंशाल्लाह इससे हमारे लिए खुशियां आएंगी और हमारे आपस में मोहब्बतें आएंगी। एक सवाल पॉलिटिक्स में करता हूँ आपसे, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम जब रहे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सपोर्ट में दिखा गया हमेशा। अब आपका कार्यकाल आया है तो आपका जब टास्क पोशी हुई उसके बाद से क्या रिएक्शन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, बधाई के तौर पे या किस तरह की बातें हुई? नहीं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ और सबको खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं और हमारे बीजेपी के भी जो लोग हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने खुद मुबारकबाद दी। खुद यहाँ लोग आए और अभी जगह जगह लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अभी मेरा पूरा राजगढ़, शाहजहाँपुर और इंदौर ज़िले में प्रोग्राम हैं और अभी चल भी रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं बराबर हमारे हिंदू भाई भी, कांग्रेसी भी और बीजेपी के लोग भी खुश हैं और उससे बहुत बड़े उनके अंदर खुशियां हैं और वो ये समझ रहे हैं कि एक नए नौजवान की एक क़यादत है और उससे लोगों के दिलों में खुशियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और सब आते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, हम सब के लिए उनके अंदर खुशियां हैं, मोहब्बतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी रहेंगी क्योंकि ये मुल्क पार्टियों से ही चलता है और ये दोनों हमारे मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं और इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों से ताल्लुकात हैं, दोनों आते हैं। मेरे वालिद के ज़माने में भी कांग्रेस से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, खुद मेरे वालिद कांग्रेस में रहे, फिर उसके बाद मेरे वालिद से बीजेपी के भी ताल्लुक बहुत अच्छे रहे, शिवराज सिंह सरकार के और अटल बिहारी वाजपेयी जी के। क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम तो सबसे मिलजुल के रहेंगे क्योंकि ये मुल्क से हम बाहर नहीं हैं। इस मुल्क में जो भी पार्टी रहेगी उससे हमारे ताल्लुकात रहेंगे क्योंकि मसाइल होते हैं हमारे मुल्क के, हमारे लोगों के, हमारे मुसलमानों के, तो हम उनके सामने रखते हैं और वो सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे साथ आज बेबाक तबसरे के अंदर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, तर्जुमा वाली मस्जिद भोपाल से। इन्होंने अपने मेरे सवाल के जवाब में इतना ज़रूर कहा खुल के कि दौर चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, सपोर्ट मेरे साथ उन सब का रहा है और यह देश सबका है, हम सबको मिल के रहना है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।